नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 24 में। तो आइए इस वीडियो में हम औरंगजेब से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो सभी प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का वन लाइनर फॉर्मेट में वीडियो। तो पहला सवाल है हमारा कि शाहजहाँ के बाद मुगल वंश की गद्दी पर कौन बैठा। तो शाहजहाँ के बाद मुगल वंश की गद्दी पर औरंगजेब बैठा। कौन बैठा था? औरंगजेब बैठा था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? तो जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पूर्व जो औरंगजेब था वो कहाँ का गवर्नर था? तो वह था दक्कन का गवर्नर। कहाँ का गवर्नर था? दक्कन का। औरंगजेब मुगल वंश की गद्दी पर कब बैठा? तो औरंगजेब मुगल वंश की गद्दी पर बैठा था 1658। कब बैठा था? 1658 में बैठा था। 1658 में औरंगजेब द्वारा अपना राज्याभिषेक किस उपाधि के साथ करवाया गया? तो औरंगजेब ने 1658 में अपना राज्याभिषेक किस उपाधि के साथ करवाया? तो वह उपाधि थी अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। कौन सी उपाधि थी? अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर के नाम से वह राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब का विवाह किसके साथ हुआ था? तो औरंगजेब का विवाह हुआ था दिलरास बानो के साथ। किसके साथ हुआ था? दिलरास बानो के साथ हुआ था। देवराय के युद्ध में 1659 में सफल होने के बाद औरंगजेब ने कहाँ पर अपना राज्याभिषेक पुनः करवाया? तो देवराय के युद्ध में जब सफल हुआ औरंगजेब तो उसने 1659 में अपना पुनः राज्याभिषेक करवाया। तो कहाँ पे करवाया था? वह करवाया था उसने दिल्ली में। कहाँ करवाया था? दिल्ली में करवाया था। नेक्स्ट है औरंगजेब मुस्लिम धर्म के किस पंथ को मानता था? किस पंथ का अनुयायी था? तो जैसे शिया और सुन्नी होते तो वह सुन्नी पंथ का अनुयायी था। किस पंथ का था? सुन्नी पंथ का। किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो जो वह मुगल शासकों में जिंदा पीर के नाम से किससे जाना था? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। किससे जाना जाता है? औरंगजेब को। नेक्स्ट है कि बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो बीजापुर और गोलकुंडा को मिलाने वाला कौन सा शासक था? तो वह था औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा ही बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो औरंगजेब के जो गुरु थे वह थे मीर मोहम्मद हकीम। कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, तो उनकी हत्या किसने की थी? तो औरंगजेब के द्वारा की गई। किसके द्वारा की थी? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब द्वारा तेग बहादुर की हत्या क्यों करवाई थी? तो औरंगजेब के द्वारा तेग बहादुर की हत्या क्यों करवाई थी? तो वह था इस्लाम धर्म के स्वीकार नहीं करने के कारण 1675 में करी थी। क्यों थी? इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण। नेक्स्ट है औरंगजेब के द्वारा पुनः जजिया कर कब लागू किया गया? तो औरंगजेब के द्वारा जो पुनः जजिया कर को लागू किया तो वह किया गया था 1679 में। कब किया गया? 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लागू किया था। वह फ्रांसीसी यात्री कौन था जो औरंगजेब का चिकित्सक था? तो वह फ्रांसीसी यात्री कौन था जो औरंगजेब का चिकित्सक था? तो वह था फ्राई कोइस बर्नियर। कौन था? फ्रो कोइस बर्नियर। औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या कितनी? तो सूबों की संख्या थी 20। कितनी थी? 20 सूबों की संख्या थी औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब ने अपना 1666 में शिवाजी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा था? तो औरंगजेब के द्वारा 1666 में शिवाजी को गिरफ्तार या कैद करके आगरा के किले जयपुर भवन में रखा था। कहाँ रखा था? आगरा के किले जयपुर भवन में रखा था। नेक्स्ट है कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? तो बीबी के जो मकबरा का निर्माण है वह किसने करवाया? तो वह औरंगजेब ने 1679 में करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब के द्वारा 1679 में बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया गया था। बीबी का मकबरा कहाँ है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। औरंगजेब के द्वारा कौन कौन से हिंदू मंदिर तोड़े गए थे? तो औरंगजेब के द्वारा विभिन्न हिंदू मंदिर तोड़े गए थे, जिनमें शामिल है सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर। इनको औरंगजेब के द्वारा तुड़वाया गया था। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? तो जाटों का जो अफलातून कहा जाता है वह औरंगजेब को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? औरंगजेब को ही कहा जाता है। औरंगजेब के शासनकाल में प्रथम संगठित विद्रोह कौन सा था? तो औरंगजेब का जो प्रथम संगठित विद्रोह था वह था जाट विद्रोह। कौन सा था? जाट विद्रोह। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के शासनकाल का अंतिम विद्रोह कौन सा था? तो औरंगजेब के शासनकाल का अंतिम विद्रोह था सिखों के विरुद्ध 1675 का
विद्रोह कौन सा था? सिखों के विरुद्ध, जो कि 1675 में हुआ था। औरंगजेब के शासन का आधार क्या था? तो औरंगजेब के शासन का आधार था कुरान। दोस्तों हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, सभी प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में, और इस वीडियो से पूर्व आप हमारे मुगल वंश के संबंधित सभी वीडियो को देख सकते हैं जो हम इससे पूर्व अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को भी 2 से 3 बार देखें, आपको सभी प्रश्न याद हो गए। तो नेक्स्ट है कि औरंगजेब के द्वारा किस चीज़ पर प्रतिबंध लगाए गए थे? तो औरंगजेब के द्वारा विभिन्न जो महत्वपूर्ण उत्सव थे या फिर प्रथाएं थे उन पर प्रतिबंध लगाए थे, जैसा कि जहरों का दर्शन प्रथा, तुलादान या नौरोज उत्सव इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि औरंगजेब के शासन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो औरंगजेब के शासन का जो मुख्य लक्ष्य था वह था इस्लामिक देश बनाना। क्या था? इस्लामिक देश बनाना। जैबुनिसा कौन थी? तो जैबुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी। कौन थी? औरंगजेब की पुत्री कौन थी? जैबुनिसा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। कब हुई थी? 1707 में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद में। कहाँ पे? औरंगाबाद में। औरंगजेब को किस सूफी संत के मकबरे के पास दफनाया गया? तो औरंगजेब को वह कौन सा सूफी संत है जहाँ पर दफनाया गया? तो वह शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के पास। किसके पास दफनाया गया? शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के पास दफनाया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज मुगल वंश से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी चर्चा की, और अब हम इन सभी जो अलग अलग पार्ट है इनका एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे हम, और उसमें हम मुगल वंश से संबंधित एक ही वीडियो के अंदर सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे।